कैसे हैं सब लोग। आज निफ्टी और सेंसेक्स में नया क्लोजिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है जिसका नाम है कास यानी CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब ये बहुत ही सिमिलर है प्री ओपन की तरह। जैसे सुबह हमारा प्री ओपन सेशन होता है सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक, उसके बीच में होता है प्राइस डिस्कवरी। तो उसी तरह से अब 3:15 से लेके 3:35 तक होगा क्लोजिंग सेशन, और वो क्लोजिंग सेशन का नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। तो थोड़ा-सा इसको और डीप में समझते हैं। चलिए चार्ट पे से शुरू करते हैं, ज़ीरो से शुरू करते हैं और इसको जल्दी से समझते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी स्पॉट का डेली चार्ट। और आज अगर मार्केट को देखें तो 24,774 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 390 पॉइंट ऊपर, करीब 1.6% ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है ये तो, 390 पॉइंट ऊपर। तो इसको थोड़ा-सा ब्रेक करते हैं इस कैंडल को, और इंट्राडे कैंडल्स में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो अब सीधा चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे को देखें तो सुबह जब ओपन हुआ था ये करीब 24,575 पे, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, और फाइनली 3:15 बजे क्लोज हो गया, राइट। और 3:15 बजे जब ये क्लोज हुआ तो इसका क्लोजिंग प्राइस था 24,500, और जब ये 3:15 बजे क्लोज हुआ तो ये 24,573 पे क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक टिकर है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर भी एक टिकर है, ये है 24,774, और इस पर अगर मैं माउस रखूं तो टाइम दिखा रहा है नीचे 15:25, यानी ये 15:25 से 15:35, 15:30 का कैंडल है, सॉरी। यानी 3:30 बजे 3:35 को ये रिवील हुआ कि निफ्टी का एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस 24,776 होने वाला है। यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 24,572 है या 24,573, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो है वो 24,774 है। अब इसमें करीब 200 पॉइंट का अंतर है। अब ये जो 200 पॉइंट का अंतर आया है वो इसी कास की वजह से आया है। कास यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, जो 3:15 से 3:35 तक चला। अब 3:15 से 3:35 तक क्या क्या होगा वो जरा देखते हैं जल्दी से। सुबह 9 बजे से दोपहर को 3:15 बजे तक तो नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिंग चलेगी। अब 3:15 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा। यस, 3:15 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा। कौन से स्टॉक्स के लिए क्लोज होगा? ये F&O में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, F&O बंद नहीं होगा 3:15 बजे। F&O में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है, वो 50 स्टॉक तो निफ्टी के F&O स्टॉक्स में ट्रेड होते ही हैं, तो उनकी ट्रेडिंग 3:15 बजे क्लोज हो जाएगी। और 3:15 से 3:20 तक एक ट्रांजिशन पीरियड, एक हॉल्ट समझ के चल सकते हो, एक इंटरवल समझ के चल सकते हो। फिर 3:20 से 3:25 आप एक ऑर्डर डाल सकते हो, मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हो, लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि 3:15 के बाद प्राइसेस ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगा। तो 3:20 से 3:25 आप मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। 3:25 से 3:30 तक, 3:30 बजे तक आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते। अगर आप पूछ रहे हो कि मेरे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हुए हैं या मेरे IOC ऑर्डर्स है, तो वो नहीं लगेंगे। प्योर सिंपल मार्केट ऑर्डर्स और प्योर सिंपल लिमिट ऑर्डर्स ही चलेंगे 3:20 से 3:25 तक, और 3:25 से 3:30 तक यानी 3:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ प्योर सिंपल लिमिट ऑर्डर्स ही चलेंगे। उसके बाद 3:30 बजे से लेके 3:35 तक ऑप्शन मैचिंग होगा, यानी जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स हो सकते हैं वही प्राइस डिस्कवर होगा, वही प्राइस फाइनलाइज होगा। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। 3:15 से के आसपास 24,573 का प्राइस पे निफ्टी क्लोज हुआ था। उसके बाद 3:35 को क्या रिवील हुआ कि निफ्टी का एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस तो 24,774 है। अब पुराना तरीका क्या था कि 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस गिना जाता था, जिसको आप वीवैप भी बोलते हैं। उसमें क्या होता था, 3 बजे के बाद एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता था 3:30 बजे तक। इसको आप रफली एक रोलिंग एवरेज भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, वैसे वैसे उस प्राइजेस का एवरेज लिया जाएगा। लेकिन अब आज से वो सिस्टम नहीं रहेगा। 3:15 बजे 3:15 को निफ्टी में F&O में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, करीब 200-210 स्टॉक्स के आसपास है। उसका लिंक जो है, कौन से स्टॉक्स है, NSE का ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स F&O में ट्रेड होते हैं। वो स्टॉक्स की ट्रेडिंग 3:15 बजे क्लोज हो जाएगी।
और बाकी के जितने भी स्टॉक्स है जो एफ में ट्रेड नहीं होते ऑब्वियसली, वो 200-210 स्टॉक्स के बाहर की जो दुनिया है पूरी, उसका ट्रेडिंग एज इट इज नॉर्मल चलेगा 3:30 बजे तक। अब ये जो 3:15 बजे से लेके 3:35 तक का जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, इसमें एग्जैक्टली होगा क्या? इसमें एग्जैक्टली वही होगा जो सुबह 9 बजे से लेके 9:07 तक होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी। तो सुबह प्राइस डिस्कवरी होती है कि निफ्टी ओपन कहाँ होगा, और अब दोपहर को, शाम को, जो भी आप बोलते हो, उसकी जो क्लोजिंग होगी, यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो होगा, उसमें प्राइस डिस्कवरी होगी कि निफ्टी क्लोज या जो जो भी स्टॉक्स है उसकी क्लोजिंग कहाँ आएगी। यानी आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझना है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो अलग होता है और क्लोजिंग प्राइस अलग होता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी आखिरी प्राइस क्या था जिसपे ट्रेड हुआ था, जिसपे सौदा हुआ था। क्लोजिंग प्राइस टोटली अलग होगा। अब मार्केट में एक और नया ब्रांड न्यू कंफ्यूजन है कि F&O का क्या होगा। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसका क्या होगा। वो मार्केट चलेगा 3:40 तक। यस, आपने सही सुना, 3:40 तक वो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा बिना किसी ब्रेक के 3:40 तक। तो अगर आपने निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखा और आपने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट भी देखा, तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट जो है वो 3:15 बजे के बाद रुक गया या फिर फ्लैट लाइन हो गया, लेकिन फ्यूचर का चार्ट चलता रहा 3:40 तक। आज से पहले वो 3:30 तक चलता था, आज से वो 3:40 तक चलेगा। इसमें आपका ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ गया। चलो इसको जल्दी से चार्ट पे देखते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का स्पॉट चार्ट। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका आया था 24,573 पे, लेकिन क्लोजिंग डिस्कवर हुआ 24,774 पे। अब इसको मैं एक स्टॉक की मदद से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे रिलायंस। अब रिलायंस की ट्रेडिंग कहाँ रुकी? 3:15 को, 15:15 को, यानी 3:15 को। और उसके बाद अब ये बड़ा सा कैंडल देखेंगे, ये कैंडल है 3:25 का, यानी 3:30 का जो क्लोजिंग आया वो 1,319 रुपए आया है। लेकिन 3:15 बजे तो ये ट्रेड कर रहा था 1,309 पे। तो अब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है यानी LTP वो है 1,309, लेकिन क्लोजिंग आया है 1,319। ये सेम चीज आपको निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा। ये है निफ्टी का स्पॉट चार्ट। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 24,570 के आसपास का प्राइस है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है 24,774 का। इसमें और इसमें अंतर है करीब 200 पॉइंट का। अब मार्केट में एक और बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे मैंने कहा F&O को लेके कि F&O का क्या होगा। तो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देख लेते हैं, ओपन करते हैं, और दिस इज S&P CNX निफ्टी। अब इसका डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं रीसेट। तो आज का अगर चार्ट देखें तो ये बड़ा नॉर्मल सा कैंडल क्लोज हुआ है, स्पॉट की तरह नहीं है। और 5 मिनट्स में इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 5 मिनट्स में देखें तो ओपन ठीक से गैप अप हो गया था, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग और LTP दोनों सेम है इसका। वो क्या है? वो है 24,660 का। और ये क्लोज कब हुआ? नीचे अगर आप टाइम देखो ध्यान से तो 3:35 का कैंडल है, यानी ये क्लोज हुआ 3:40 को। ये 5 मिनट का चार्ट है ना, तो इसमें आप 5 मिनट जोड़ लो, क्योंकि ये जो कैंडल है वो ओपन टाइम दिखाता है कैंडल का। तो ओपन टाइम जो है वो 3:35 है, यानी क्लोजिंग टाइम जो है वो 3:40 का है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये 200 पॉइंट ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर हम कोई एड द मनी का ऑप्शन भी देखें, लेट्स से 24,600 का ही देख लेते हैं, 24,600, 24,700, यहाँ पर हम कोई भी अगर ऑप्शन का प्राइस देख लें, एक्सपायरी है 4 अगस्त की, और कॉल प्राइस देख लेते हैं तो 24,600 भी अगर देखें तो उसका प्राइस 51 चल रहा है, और 24,700 का 20 रुपीज ही चल रहा है, जबकि क्लोजिंग प्राइस 24,770 के ऊपर है। तो इसका मिनिमम प्राइस तो 70 रुपीज होना ही होना चाहिए था। और इसका अगर हम चार्ट भी ओपन करके देख लें तो इसमें कोई बड़ा स्पाइक नहीं आया है। अब मार्केट में यही कंफ्यूजन चल रहा है कि 3:40 तक अगर फ्यूचर ऑप्शन मार्केट चालू है और 3:35 को ही अगर निफ्टी का प्राइस रिवील हो गया था कि वो 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है, यानी 24,770 के ऊपर, तो इस ऑप्शंस में और फ्यूचर में वो स्पाइक क्यों नहीं आया। अब जितने भी स्टेटमेंट्स न्यूज चैनल्स की तरफ से मिल रहे हैं, आर्टिकल्स मिल रहे हैं, उसमें तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना NSE की तरफ से, ना अभी तक कोई स्टेटमेंट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना सेबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। अब मेरा ओपिनियन ये है, मेरा व्यू ये है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस आया है ये एक रेयर फिनोमिनन है कि ये 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है 3:15 बजे के बाद। शायद ये कल से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, शायद 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। मार्केट में एक ओपिनियन चल रहा है कि आज पहला दिन है, देखते हैं कल क्या होता है। अब कल प्रॉब्लम यह है कि कल ही एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। अब फ्यूचर तो एक्सपायर होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ही एक्सपायर हो रहे हैं। तो कल की एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्लीज रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन के बारे में नहीं पता
प्लीज मत करिए, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मत करिए। और अगर आप एक रेगुलर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर है और कल एक्सपायरी आप ट्रेड करने ही वाले हो, तो प्लीज ध्यान देना, खास करके 2:30-3 बजे के पास, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है वो जीरो कब होंगे, वो 0.05 कब होंगे। जनरली वो 3 सवा 3 के आसपास सारे वैल्यूज खत्म होना शुरू हो ही जाते हैं। लेकिन अब कल क्या होगा, अगर निफ्टी कल भी 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे सवा 3 के बजे के आसपास करने वाला है, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में प्रीमियम छूटेगा ही नहीं, प्रीमियम पिघलेगा ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। सो कल का जो एक्सपायरी है वो बहुत बड़ा लर्निंग होने वाला है इस नए क्लोजिंग सिस्टम को समझने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा एनएससी और बीएससी के नए क्लोजिंग सिस्टम के ऊपर। इस क्लोजिंग सिस्टम का नाम है CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये 20 मिनट का सेशन होगा, सवा 3 बजे से लेके 3:35 तक। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सवा 3 बजे निफ्टी में F&O में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 100 स्टॉक्स और निफ्टी 200 के कुछ स्टॉक्स। लेकिन F&O के लिस्ट में तो 200-210 स्टॉक्स के आसपास है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स है जो F&O के बाहर है, वो 200 स्टॉक्स का की जो दुनिया है उसके बाहर के स्टॉक्स 3:30 बजे तक एज इट इज नॉर्मल ही चलेगा। सो अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, या निफ्टी 100 के स्टॉक्स में करते हो, या निफ्टी के F&O के जो 200-210 स्टॉक्स का जो लिस्ट है उसमें ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो प्लीज अपने अलार्म जो है वो 15 मिनट जल्दी कर देना। क्योंकि कुछ लोगों को जानता हूँ वो 3 बजे का अलार्म रखते हैं, 3:10 का अलार्म रखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो उसकी जगह आपको अब 2:45 का या 2:50 का जैसा भी है आपको अलार्म रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।